क्या आप भी ज्योतिष में विश्वास नहीं करते? खैर, बात विश्वास या प्रश्न की नहीं है। किसी भी विषय में साइंटिफिक दृष्टिकोण होना चाहिए। जहां तक बात है ज्योतिष विद्या की, युगों युगांतरों से हिंदू सभ्यता में छोटे से छोटे एवं बड़े से बड़े अवसर में इसका प्रयोग करा जाता रहा है। परंतु काल के प्रकोप और बाह्य आक्रमणों की वजह से इस सभ्यता का अमूल्य ज्ञान अब बहुत बिखर चुका है। लोग अपनी अनकंट्रोल्ड इमेजिनेशन से किसी भी चीज का कुछ भी मतलब निकाल लेते हैं, परंतु असल में गलती उनकी भी नहीं है। पिछले 50 सालों में पाखंडी ज्योतिषियों और बाबाओं ने प्राचीन विज्ञान को उसकी वर्तमान बदनाम अवस्था में लाकर रख दिया है। इसकी वजह से आजकल के युवा अपने प्राचीन ज्ञान को अब बोरिंग व आउटडेटेड बोलकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। खैर, सत्य सत्य होता है। आप इस भौतिक जगत या फिजिकल वर्ल्ड के एक छोटे से अणु मात्र है। क्या आपको लगता है कि अंतरिक्ष में मंडराते हुए विशालकाय गोले आपको कुछ प्रभाव नहीं डालते होंगे? ऋषियों का वैज्ञानिक ज्ञान अति विशाल था। एक ज्योतिष ग्रंथ ब्रह्मगुप्त एस्ट्रोनॉमी पर एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हमारे सौरमंडल के ग्रहों की सूर्य परिक्रमा, पृथ्वी की ऑर्बिट, पृथ्वी की गोल आकृति, गुरुत्वाकर्षण नियम आदि का वर्णन है। न्यूटन व कॉपरनिकस का तो तब नामो निशान भी नहीं था। गणितीय और दार्शनिक दोनों ही दृष्टियों से ज्योतिष शास्त्र इतना विराट है कि गहरी समझ वाले व्यक्ति के अतिरिक्त कोई उसे ठीक से समझ ही नहीं सकता। सृष्टि के सभी अंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। मनुष्य को अमानवीय स्तर पर दो प्रकार की शक्तियों का सामना करना पड़ता है। पहली प्रकार की शक्ति जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश की शुद्धता की शक्ति। दूसरी प्रकृति की डिस्ट्रक्टिव शक्ति। जब तक मनुष्य इस फिजिकल वर्ल्ड में मिलकर अवनी मानव सीमा में ही बंधा रहता है, तब पृथ्वी और अंतरिक्ष के असंख्य परिवर्तनों का प्रभाव उस पर पड़ता रहता है। ज्योतिष विद्या में ग्रहों के प्रभाव के कारण मनुष्य की क्या प्रतिक्रिया होगी, इसका अध्ययन किया जाता है। ग्रह नक्षत्र में व्यक्ति की पॉजिटिव या नेगेटिव वाइब्स को देखा जाता है। उसकी पॉजिटिव या नेगेटिव किरणें उसके पिछले कर्म बताते हैं। बच्चा ऐसे दिन और ऐसे क्षण में ही जन्म लेता है जब ग्रह नक्षत्रों की किरणों का उसके व्यक्तिगत कर्मों के साथ संपूर्ण मैथमेटिकल तालमेल बैठ जाता है। उसकी जन्म कुंडली उसके अतीत और उस अतीत से निकलने वाले संभावित परिणामों की आलेखन होती है। मतलब यह एक तरह की प्रोबेबिलिटी है। परंतु जन्म कुंडली का सही अर्थ केवल अंतःप्रज्ञ ज्ञान से संपन्न व्यक्ति ही लगा सकता है, और ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जन्म के समय अंतरिक्ष में आने वाले संदेश का उद्देश्य यह नहीं कि किसी भी व्यक्ति को भाग्य को ज्यादा महत्व देना चाहिए, बल्कि उसे इच्छा शक्ति को जगाकर अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। यही इसका असली उद्देश्य है। मनुष्य के जीवन में अभी जो भी परिणाम सामने आ रहे होते हैं, उनका कारण वे स्वयं होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के प्रति अंधी श्रद्धा व्यक्ति को तंत्रवत बना देता है, जो अपने हर कार्य के लिए यांत्रिक मार्गदर्शन का गुलाम बन जाता है। इसका उद्देश्य अपने बुरे अतीत को साफ करके अच्छे कर्म करना है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में इन ग्रह नक्षत्रों से ऊपर उठने का एक साधन बताया गया है। वे बताते हैं, जितना अधिक परमात्मा के साथ मनुष्य को अपनी एकात्मता का ज्ञान होता है, उतना ही प्रकृति का उस पर प्रभाव कम होता है। आत्मा सदैव मुक्त है, वह अमर है क्योंकि वह अजन्मा है। उस पर ग्रह नक्षत्र कभी शासन नहीं कर सकते। मनुष्य आत्मा है और उसे शरीर मिला हुआ है।
जब वह स्वयं को इस रूप में जान जाता है, तब ग्रह नक्षत्रों को वह अपने आप ही पीछे छोड़ देता है। वह बताते हैं, जो ईश्वर के साथ अपना कनेक्शन स्थापित कर लेता है, वह कभी गलत काम कर ही नहीं सकता। उसके सारे काम ज्योतिष के अनुसार बिल्कुल सही समय पर अपने आप होते हैं। फिर वे आगे यह भी बोलते हैं, मनुष्य के सारे दुख कष्ट किसी न किसी प्रकार से प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करने के कारण ही पैदा होता है। इसलिए हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। जैसे भक्ति, योग, साधना से ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं, वैसे ही कुछ स्पेशल तरह के मेटल्स को पहनने से भी किया जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का संचार होता रहता है। यह रेडिएशन मानव शरीर पर अच्छा या बुरा प्रभाव डालती है। युगों पूर्व हमारे ऋषि मुनियों ने इन नेगेटिव रेडिएशन के प्रभाव का सामना करने के लिए गहन चिंतन करा था। तब उन्हें पता चला कि मेटल्स में इन रेडिएशन से बचने की शक्ति है। ज्योतिष के प्रत्यक्ष बचावात्मक उपायों के विषय में भारत के अलावा कहीं और बहुत ही कम अध्ययन हुआ है। इस विषय पर सद्गुरु बताते हैं, ज्योतिष, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ग्रहों की स्थिति को देखकर कुछ भविष्यवाणियां करना, है ना? मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें। ज्यादातर समय जो लोग अच्छी भविष्यवाणी करते हैं, ये वो लोग होते हैं जो आपको अतीत के बारे में स्पष्ट रूप से बताते हैं, या कुछ लोग आपको कल के बारे में स्पष्टता से बताते हैं। वो ग्रहों को देखकर नहीं बताते, वो आपको देखकर बताते हैं। कुछ लोगों में एक इंट्यूशन यानी सहज ज्ञान होता है, वो बताते हैं। किसी के भविष्य के बारे में बताकर आप उसके जीवन की गुणवत्ता में कोई बदलाव नहीं लाते। आप किसी भी तरह की सच्ची खुशहाली नहीं लाते। आप सिर्फ उसे ज्यादा से ज्यादा अज्ञानी बना रहे हैं, है ना? अगर आप में अपना कल जानने की शक्ति है, तो आप सिर्फ अधिक अज्ञानी, अधिक अहंकारी, अधिक मूर्ख, अधिक हानिकारक होंगे। More harmful. आप सामान्य नियमों से चलिए, ये ठीक है। कल को जानना जरूरी नहीं है। आप अभी इस तरह बने हैं, आपके जीवन की गुणवत्ता और आपके होने का एक तरीका ऐसा है। अगर आप आज कल को जानते हैं, तो आप आज में भागीदारी नहीं दिखाएंगे, है ना? हाँ, है ना? मान लीजिए मैं आपको बताऊं, आप जो भी करें, आप नहीं मरेंगे। आप दुनिया में गैर जिम्मेदाराना काम करेंगे। या अगर मैं आपसे कहूं, कल वैसे भी आप मर जाएंगे, आप आज में भागीदारी नहीं दिखाएंगे, है ना? इसलिए आपको भविष्य नहीं जानना चाहिए। भविष्य जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। क्या भविष्य बताया जा सकता है? हाँ, कभी कभी, लेकिन यह 100% नहीं होता। यह कभी 100% नहीं होता। हर वस्तु आप पर एक तरह का प्रभाव डालती है। तो सवाल सिर्फ यह है, क्या आप चीजों को खुद को प्रभावित करने देंगे या आप उन्हें प्रभावित करेंगे? ग्रह निश्चित रूप से बड़ी चीजें हैं, तो उनके कुछ कंपन हैं। उनके आसपास की हर चीज पर कुछ प्रभाव होता है। अगर वो इस ग्रह के पास हैं, तो हां। क्या आप जानते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन जो लोग थोड़ा मानसिक रूप से परेशान या असंतुलित हैं, बहुत अधिक असंतुलित हो जाते हैं। हाँ, यहां तक कि सागर पागल हो जाता है ना? अब उस व्यक्ति की तुलना में जिसका मन असंतुलित है, आप अधिक स्थिर हैं, अधिक स्थापित हैं। चंद्रमा कहीं भी जाए, आप पागल नहीं होते। अगर आप और भी ज्यादा स्थापित हैं, तो कोई ग्रह कहीं भी जाए, आप पागल नहीं होते। बस आपके जीवन का उद्देश्य और भाग्य आप तय करते हैं, कोई और नहीं बल्कि आप। हाँ, हर चीज का प्रभाव होता है, पर उस प्रभाव से आप क्या बनाते हैं वो फिर भी आपके हाथों में है ना? पर अगर आप बेजान चीजों के धक्के खाने वाले हैं, तो हाँ, आपको धक्के दिए जा सकते हैं। उस हद तक ये सच है। मैं कह रहा हूं, When the divine is functioning within you,
When the Creator is functioning within you, why are you allowing inanimate things to influence your जब life? आपके भीतर परमात्मा काम कर रहा है, जब निर्माता आपके भीतर काम कर रहा है, तो आप बेजान चीजों को अपने जीवन को प्रभावित क्यों करने दे रहे हैं? अगर आप इस आयाम को खुद में खिलने देते हैं तो आप देखेंगे कि जीवन शानदार हो जाएगा। तारों को कहीं भी जाने दीजिए, ग्रहों को कहीं भी जाने दीजिए, आप वहीं जाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। आप जहां जाना चाहते हैं वहां जाना चाहते हैं, या आप बेजान चीजों से धक्के खाना चाहते हैं, यह आपको तय करना है। अब वो कुंडली में लिख कर दे रहे हैं कि आप कैसे रहने वाले हैं। कृपया मुझे बताइए, अगर इस कमरे में एक समझदार इंसान है तो क्या आप बता सकते हैं कि वो अगले पल क्या करेगा? वो कुछ ऐसा कर सकता है जो किसी ने कभी नहीं किया, है ना? अगर यहां कोई मूर्ख है, अगर आप उसे देखते हैं तो आप कह सकते हैं ठीक है, आप ऐसे जिएंगे। अगर वो इसे कागज पर लिख के दे सकते हैं कि अपना जीवन ऐसे जिएंगे, तो क्या करें? मतलब आप बुद्धि का उपयोग करने से इनकार कर रहे हैं, है ना? यदि आपको यह हमारा एंशिएंट इंडियन साइंस को बाहर लाने का प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी दबा देना। मेरा नाम यश है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।